हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख है आज 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आप सभी साथियों का इस चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो बता दें, मानसून फिर से सक्रिय है, भारी बारिश की चेतावनी मिल चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत दिल्ली, बिहार, उत्तराखंड में तेज और मूसलाधार बारिश के अलर्ट जारी किया है। विशेषकर पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। बता दें साथियों, 23 अगस्त को पूरे उत्तर प्रदेश में स्कूलों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एनसीईआरटी में इंडिया ए राइजिंग स्पेस पावर नामक नया शैक्षणिक मॉडल लॉन्च किया गया है, जिसमें छात्र चंद्रयान 3, आदित्य L1, गगनयान जैसे अभियानों से परिचित हो सकेंगे। यह सामग्री दीक्षा पोर्टल, निष्ठा मंच तथा राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय जैसी प्लेटफॉर्मों पर अगले सप्ताह 4 दिन के लिए बैंक बंदी। भारत में 25 अगस्त से 31 अगस्त 2025 के बीच 4 दिनों तक बैंक बंद रहेंगे। यदि आपको बैंक से संबंधित कोई काम हो तो उसे पहले निपटा लेना उचित रहेगा। साथियों, यूपी में नाम बदलने के पॉलिटिक्स राजनीतिक समीकरण चालू हो गए हैं। बता दें, अलीगढ़ को हरिगढ़ बनाने की तैयारी। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित एक कार्यक्रम में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में अलीगढ़ को नाम बदलकर हरिगढ़ करने की मांग उठाई। यह मांग ऐसे समय में आई जब राज्य में पंचायती चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जानकारों का मानना यह है कि कदम भाजपा की खास रणनीति का हिस्सा हो सकता है। दरअसल बीजेपी राष्ट्रवाद और गुलामी के प्रतीकों को खत्म करने का मुद्दा उठाती रहती है। इसके पीछे की सोच हिंदू वोट बैंक, खासकर बीजेपी ओबीसी मतदाताओं को एकजुट करना है। बीजेपी की यह रणनीति इसलिए भी अहम है क्योंकि समाजवादी पार्टी की पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फार्मूले के जरिए ओबीसी वोट बैंक में सेध लगाने की कोशिश कर रही है। अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हुए, उत्तर प्रदेश में कार्यों के प्रति लापरवाही पर सख्त एक्शन की तैयारी की जा रही है। राज्य के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बिना सूचना गायब 60 डॉक्टरों पर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। साथियों, 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों पर दिए गए निर्देश के बाद देश भर के डॉग लवर्स परेशान थे। उन्होंने इसका विरोध करते हुए प्रदर्शन किए। अब सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बेंच ने तय किया कि जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाएगा। यह आदेश रेबीज के संक्रमित और आक्रामक कुत्तों पर लागू नहीं होगा। इस फैसले के बाद डॉग लवर्स में खुशी की लहर दौड़ गई। साथियों, राजस्थान से ब्रेकिंग न्यूज। राजस्थान में पंचायत और शहरी निकाय चुनाव को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार को 6 महीने के भीतर चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद राज्य सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शहरों में परिसीमन के लिए शहरी विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी और ग्रामीण इलाके में परिसीमन के लिए पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर की अध्यक्षता में बनी कमेटी को रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है। अगले न्यूज़ की तरफ, हरियाणा में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है और कोलकाता में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 नए मेट्रो मार्गों का उद्घाटन किया गया। गया में भी कई परियोजनाएं की शुरुआत। साथियों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 22 अगस्त 2025 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के 2 दिवसीय समारोह के दौरान भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS के मॉडल को पहली बार दुनिया के सामने पेश किया। यह समारोह नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। भारत का लक्ष्य है कि 2028 तक BAS-01 यानी पहला मॉडल अंतरिक्ष में स्थापित हो और 2035 तक पूरा अंतरिक्ष स्टेशन। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसाक डार ने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर समेत सभी लंबित मुद्दों पर भारत से बातचीत के लिए तैयार है। इस्लामाबाद में पाकिस्तानी संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए डार ने कहा कि जब भी बात होगी वह सिर्फ कश्मीर पर ही नहीं बल्कि सभी मुद्दों पर होगी। हालांकि भारत की ओर से स्पष्ट कर दिया गया है कि पाकिस्तान से वार्ता केवल POK की वापसी और आतंकवाद के मुद्दे पर ही होगी। आप सभी श्रोता व दर्शक बंधुओं से निवेदन है, यदि आपको रोज़ नए न्यूज़ का अपडेट पाना है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, ताकि हम आपके पास रोज़ सुबह 6 बजे से पहले या हर एक पल की न्यूज़ आपके पास पहुंचा सकें। धन्यवाद।